Hello, dear student. So, at the end of course electronic devices, I would like to conclude this course electronic devices. तो हमने देखा जैसे यहाँ पर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना था, तो हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गेदर की। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फर्स्ट जो मेंबर है वो डायोड है, तो डायोड के बारे में हमने यहाँ पे देखा। डायोड की बेसिक कंस्ट्रक्शन देखी, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में ये देखा कि डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। फिर जैसे ही डायोड बनता है तो उसकी वाइसिंग के बारे में बात किया कि जीरो वाइस में कैसे काम करता है, फॉरवर्ड वाइस में कैसे काम करता है, रिवर्स वाइस में कैसे काम करता है। ये सारी वाइसिंग देखने के बाद हमने यहाँ पे डायोड के करंट जो फ्लो करता है, डायोड स्विच की तरह कैसे काम करता है, डायोड ऑन स्टेट में कैसे काम करता है, डायोड ऑफ स्टेट में कैसे काम करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी। ये देखने के बाद हमने स्पेशल पर्पस डायोड्स के बारे में देखा। और स्पेशल पर्पस डायोड्स में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जेनर डायोड, शॉटकी डायोड, ब्रेक्टर डायोड, पिन डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इस तरह के सारे डायोड्स के बारे में, टनल डायोड्स के बारे में भी देखा। और यहाँ पे एक चीज और जो फोकस की कि वो जेनर और एवलांच ब्रेकडाउन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की है यहाँ पे। तो ये सारे चीजें देखने के बाद हमने डायोड के बारे में एक बेसिक नॉलेज गेन की यहाँ पे। इसके बाद जब सेकेंड यूनिट में आते हैं, तो सेकेंड यूनिट में हम यहाँ पर डायोड के फंडामेंटल सर्किट्स की बात करते हैं, बेसिक सर्किट्स की बात करते हैं, वेव शेपिंग सर्किट्स की बात करते हैं। तो वहां पे क्लिपर सर्किट देखा हमने, जहां पे किसी भी वेवफॉर्म्स के किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट को क्लिप ऑफ करना, मींस इलिमिनेट करना या फिर उसे मॉडिफाई करना, इस तरह का सर्किट देखा। क्लैंपर सर्किट देखा, किसी भी वेवफॉर्म को के वोल्टेज लेवल को अप एंड डाउन करना विदाउट चेंजिंग द शेप ऑफ द वेवफॉर्म्स, इस तरह के सर्किट देखे। फिर डीसी पावर सप्लाई डिजाइनिंग देखी कि किस तरह से हमने डिजाइन किया। फिर इस तरह के सर्किट्स में जहां डायोड की एप्लीकेशंस थी, जैसे रेक्टिफायर सर्किट, रेगुलेटर सर्किट, उस तरह के सर्किट्स देखे। देन इसके बाद हमने ट्रांजिस्टर की बात की, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ट्रांजिस्टर की वाइसिंग क्या होती है, इसके बारे में बात की। उसके बाद हम आगे जब मूव करते हैं तो ट्रांजिस्टर का बिहेवियर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ कैसे काम करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी, लो स्मॉल सिग्नल मॉडल देखा हमने, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल देखा। फिर ट्रांजिस्टर के दूसरे सर्किट्स देखे जहां पे हम वोल्टेज, ट्रांजिस्टर के डिफरेंट एप्लीकेशंस में जहां हमने एज एन एम्पलीफायर एप्लीकेशन देखी, तो वहां पे वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ये सारे पैरामीटर्स पे बात किया। फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में इसको ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया। फिर इसके बाद इस ट्रांजिस्टर की जो डिफरेंट टेक्निक्स थी, मोर एडवांस टेक्निक्स में बूट स्टेपिंग और डार्लिंगटन पेयर टेक्निक्स देखी। उसके बाद हमने यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस भी देखा। देन इसके बाद जब हम मूव करते हैं तो वहां पे जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर, जिसमें हम कह सकते हैं कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन पे भी हमने यहाँ पे प्रकाश डाला। इनके बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, इनके बेसिक वर्किंग के बारे में बात किया, वीआई करेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया। फिर इसके बाद हम मूव करते गए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, जहां पे हमने थायरिस्टर फैमिली की बात की। थायरिस्टर फैमिली के बेसिक मेंबर में एससीआर पे डिटेल्ड डिस्कशन किया, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर पे बात की, डायक, ट्रायक, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, इन पे हमने एक ब्रीफ नॉलेज गेन की। तो ये पूरा कोर्स था हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम के सब्जेक्ट में हमने पढ़ा। तो ये कंक्लूजन था। इसके बाद हम जो कंक्लूजन की बात करें तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में हमारे पास एक फंडामेंटल नॉलेज होगी, हम उनकी करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, हम उनकी एप्लीकेशंस को जान सकेंगे। और सर्किट डिजाइनिंग के समय जब भी हमें जरूरत होगी तो हम
एक एप्रोप्रिएट डिवाइस को सेलेक्ट कर सकेंगे। तो ये हमारा कोर्स का कंक्लूजन था। थैंक यू।